नीतीश कुमार उतने अजीज है मोदी के जितना मोदी है नीतीश कुमार का। अब वो हमारे हनुमान चिराग पासवान लोग बोले टूटेगा फूटेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग भक्ति से ज्यादा अंधभक्ति करते हैं। अगर कोई भी बात बोलते हैं और इनका प्रूफ खोजिएगा तो ये प्रूफ नहीं दिखाएगा। पूछ लीजिए कि अहमदिया मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है, बता देंगे तो सुनिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले 370 हटाएंगे, क्यों नहीं पिला? तेजस्वी यादव बोलते हैं 370 सही है। मोदी सब हिंदू मुसलमान दिल में रखते हैं। वो काम जब वहाँ से योजना आती है, वो योजना किसी का चेहरा देखकर नहीं आती है। जाकर देखिए तमाम हॉस्पिटलों में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यही लोग भर भर के योजना का फायदा उठाते हैं। बाल बच्चों को सारा चीज एक सारा कोई सरकारी योजना इन लोगों से छूटता नहीं है, वोट एक भी नहीं देता है। जिस प्रकार से अभी यूपी में योगी जी बोले हैं कि हिंदुओं अगर बटोगे तो कटोगे, कहाँ तक सही बोले? बिल्कुल सही बोले हैं। जो अभी तक जागा नहीं है, जो जिसको अभी तक ये समझ नहीं है, जो तेजस्वी को मौका दो। 15 साल क्या करने थे? भुंजा फाक रहे थे, क्या कर रहे थे? लूटपाट के अलावा कुछ किए थे? सारा विभाग को पशुपालन घोटाला से लेकर तमाम चीज देख लीजिए। क्या ना पुल थे, पुलिया था, रोड। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और अभी हम मौजूद है पटना में। जैसा कि बता दें यूपी से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम जो हैं उन्होंने एक बयान दिए हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो इसी पे हमारे साथ अभी तमाम लोग हैं, इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इनका बयान का मतलब क्या हुआ। जिस प्रकार से अभी यूपी में योगी जी बोले हैं कि हिंदुओं अगर बटोगे तो कटोगे, कहाँ तक सही बोले? बिल्कुल सही बोले हैं। जो अभी तक जागा नहीं है, जो जिसको अभी तक ये समझ नहीं है, जो हिंदू है वो अभी तक जो जाति में बटे हुए सो रहे हैं अपने घर पे। केवल जाति जब जाति विशेष का मतलब कोई नुकसान होता है तभी वो जागते हैं। किसी दूसरे जगह पे किसी दूसरे जाति के साथ मतलब घटना होती है तो उनको कुछ मतलब नहीं होता है। केवल अपने जाति पे जब बात आती है तब वो आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए योगी जी का बयान बूस्टर के काम करेगा। तो कहीं ना कहीं योगी जी ने सचेत करे। आज से पहले जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने बोले थे कि सनातनों को मानने वाले जितने भी हैं वो सावधान हो जाए। योगी जी भी बोले थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। अभी जब अपने देश में एग्जाम्पल आता है, मतलब कहीं पे केरल में हो गया एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल में हो गया, जम्मू कश्मीर में 1990 में हुआ था नरसंहार, कश्मीरी हिंदू के कश्मीरी फाइल्स मूवी भी आया सब जगाने के लिए मतलब। लेकिन फिर भी भारत के हिंदू जब जाग नहीं रहे हैं तो जो भारत के ऊपर जो बैठे हुए नेता हैं कम से कम ऐसा बयान दे देकर वो सतर्क तो कर रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी का एक बयान आया है अगर बटोगे तो कटोगे, इसका अर्थ क्या हुआ? आप नहीं देख रहे हैं। और बांग्लादेश में भी समझ में आ रहा है, पाकिस्तान में भी समझ में आया था, जम्मू कश्मीर में भी समझ में आया था। पाकिस्तान में 32%, प्रशांत में 32, मतलब पाकिस्तान में 32% गए थे लोग और आज 1% बचे हैं। बांग्लादेश में भी देखिए कैसा अत्याचार हुआ था। जम्मू कश्मीर में भी भगा के खेत दिए गए 1990 में। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कभी जाति नहीं होती। कहीं ना कहीं तो देखा जा रहा है, साफ तरीके से देखा जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार बनी थी तेजस्वी यादव के बिहार में, तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कंधे पर राइफल रख के जातीय जनगणना करवाई थी। तो जातीय जनगणना का फायदा क्या हुआ बिहार को, क्या मिला फायदा? कुछ लोग फायदा तो कुछ नहीं बोलता, उसे पता है क्या बोलता है। हमारी 17% जनसंख्या हम घर से उठवा लेंगे, तो कोई बोलता है हम 3% है, शेयर कम ही होता है। कोई बोलता है हम 7% है, कोई बोलता है हम 10% है, कोई इस तरह बोलता है। ठीक है। अच्छा, क्या हुआ जातीय जनगणना बिहार में जो हुई उसका फायदा क्या हुआ बिहार? फायदा जैसे जातीय जनगणना होने के बाद कौन जैसे जाति में इतना अथी है वो हिसाब से लाभ वो लोग का मिला। कोई भी जाति धर्म के रहेगा तो गरीबी दुनिया है। क्या लाभ क्या मिला? अभी तक वर्चस्व की लड़ाई फिर 90 के दशक में होगा था, लेकिन लोग होवे तो देवे तब न पहले बढ़िया से। अच्छा, हिंदू का जातीय जनगणना हो रहा था, हिंदुओं का जाति ही क्यों पूछा जाता है? जब जातीय जनगणना हो रहा था हम लोग होने दे रहे थे, लेकिन मुसलमान में जातीय जनगणना नहीं हुआ, वो हम लोग सिया सुन्नी कितना है पता है आपको? सिया कितना है, सुन्नी कितना है, अरबिया कितना है, अहमदिया कितना है भैया, अरबिया मुस्लिम कितना है? सुना, जब मेरा भी पंडित हम ही है, हिंदू धर्म हम ही है। इसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो माता का निर्धन होता है, नरेंद्र मोदी को छोड़िए ना, नरेंद्र मोदी को छोड़िए ना, वो माता छिलवाए नहीं छोड़ा। आप मेरे बात बोलेंगे, ये लोग भक्ति से ज्यादा अंधभक्ति करते हैं। अगर कोई भी बात बोलते हैं और इनका प्रूफ खोजिएगा तो ये प्रूफ नहीं दिखाएगा। जातीय जनगणना की मांग करेंगे। पूछ लीजिए कि अहमदिया मुसलमानों की जनसंख्या
कितनी है बता देंगे तो सुनिए भैया आपने जातीय जनगणना की बात हम कर रहे हैं, बिहार में उसका लाभ क्या मिला जातीय जनगणना? देखिए जातीय इससे हम डिबेट तभी करेंगे, ये तब शांत होगा। हम चिल्लाएगा तो हम डिबेट नहीं कर सकते। मेरा इनका पहले इनका जवाब देने दीजिए। जातीय जनगणना का लाभ क्या मिला बिहार को? तो नुकसान ही हो रहा है इसका। नुकसान तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है नुकसान। हाँ, जातीय जनगणना नहीं कराना चाहिए। प्यारे भैया से हम पूछेंगे, आइए ना बताइए, उनके पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं है। अहमदिया मुसलमान, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान जनसंख्या कितना है मालूम है? नहीं है। देखिए हिंदुओं को केवल जाति में बांटिए, ठीक है, और मुस्लिम का यहाँ पे जो बिहार में बता रहे हैं तेजस्वी यादव 16% 17% मुस्लिम है, वो तो उनका वोट सेव है, उसमें से 16% वोट सेव है, 12-13% यादव का भी वोट सेव है। और मुस्लिम जो है ना, हिंदू जो है ना, उनको जाति में बांट के और अलग अलग वोट सब कर दीजिए, छीट दीजिए, वो जीत रहे हैं। ऐसा ही कुछ। अच्छा, अभी भी जो इंडिया महागठबंधन की सरकार, अभी जो सत्ता पक्ष में इंडिया महागठबंधन, वो भी सदन में भी मांग करती है कि जातीय जनगणना पूरा देश में होना चाहिए, क्या सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल गलत। ये सब क्या फायदा क्या है इसका? मतलब देश को कोई एक नेता, इंडी गठबंधन का कोई भी जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार जो भी नेता है, वो कम से कम आके जनता को बताए तो कि इसका फायदा क्या है, क्यों करवाना चाहते हैं। अच्छा, अभी वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर आरोप लगता है कि मोदी जी हिंदू और मुस्लिम करते हैं, सही में क्या करते हैं? नहीं, 1947 में कौन से मोदी थे? 1990 में कौन से मोदी थे जम्मू कश्मीर में? समझ रहे हैं बात? जो हिंदू पंडित वहाँ से भगाए गए। 1947 में बंटवारा मोदी करवाए थे, 1947 में तो मोदी नहीं थे। मोदी के ऊपर जो आरोप लग रही है कि हिंदू मुसलमानों की राजनीति सिर्फ करते हैं, ये 1947 में वहाँ पे बंटवारा की सबसे प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस, पता है ना आपको? अगर हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम मोदी जी किया है, जब 1947 में जिन्ना को बीमारी था, टीबी से पीड़ित थे, वो बोल रहे थे हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो मतलब कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए अगर जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बनवा दिए होते तो आज तो देश का दो टुकड़ा नहीं होता। तो हिंदू मुस्लिम उस समय कौन है कि कांग्रेस की अपने फायदे के लिए और अपने मतलब सत्ता के लिए देश का बंटवारा करा दिया। अगर जिन्ना ही उस समय प्रधानमंत्री बन जाते तो क्या टेन हो जाता? देखिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स था, प्रेशर पॉलिटिक्स करके नीतीश कुमार का कोई चारा नहीं था। नीतीश कुमार उतने अजीज है मोदी के जितना मोदी है नीतीश कुमार का। अब वो हमारे हनुमान चिराग पासवान लोग बोल रहे टूटेगा फूटेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सब एकजुट रहेंगे। जो आज विधवा विलाप कर रहे हैं छाती पीट के राजद वाले कि हमको चिराग तेजस्वी को मौका दो। 15 साल क्या करने थे? भुंजा फाक रहे थे, क्या कर रहे थे? लूटपाट के अलावा कुछ किए थे? सारा विभाग को पशुपालन घोटाला से लेकर तमाम चीज देख लीजिए। क्या ना पुल थे, पुलिया था, रोड था, सड़क था, कुछ बनाया गया था ना? विद्यालय था, यूनिवर्सिटी था, कुछ था यहाँ पे? नहीं। तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ आता था बोलता है ये स्विट्जरलैंड बन गया। अब घूमते फिर रहे कि ये जंगल राज है। अब फिर आ जाएंगे तो बोलेंगे बाप रे इंग्लैंड बन गया। तो ये गलत सपना में नहीं रहे। जब नीतीश कुमार का काम बोलता है, अब मोदी का तिरंगा देख राष्ट्रीयता बोलता है, पहले सेना को गाड़ी में बांध करके पत्थरबाजी करते थे। यही राहुल गांधी बोल रहे हैं इंडी गठबंधन वाले 370 हटाएंगे, क्यों नहीं पिला? तेजस्वी यादव बोलते 370 सही है। आज हमारा सेना लोग पत्थर खाता था, गाली सुनता था, बताता थूकते तो उस पर गाड़ी पर क्या यात्रा गन मेरे कभी छोटा लड़का सब मरता था। क्या करे भैया? एक सवाल हम आपसे पूछेंगे कि कश्मीर में जिस समय अभी मोदी जी के आने से पहले वहाँ जो मुसलमान थे और हमारे भी यहाँ हमारे बीच में बहुत सारे मुसलमान होंगे, सुरक्षित है, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहाँ हमारा हिंदू क्यों नहीं सुरक्षित रहता है? हिंदू क्यों नहीं? यही तो चाल है ना, तो टारगेट करते हैं ना, क्योंकि मोदी तो जानता है कि मुस्लिम लोग उनको वोट दिया नहीं। मैं खराब का क्या बात है, खुलेआम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी को दुश्मन कहता है कि मोदी को सभी पार्टी एनडी पार्टी जो है राहुल गांधी तमाम विरोधी पार्टी डराता है कि मोदी ने गोधरा करा दिया था, गुजरात करा दिया, फिर भी लोग उनको पसंद करते हैं। और मोदी सब हिंदू मुसलमान दिल में रखते हैं। वो काम जब वहाँ से योजना आती है, वो योजना किसी का चेहरा देख कर नहीं आती है। जाकर देखिए तमाम हॉस्पिटलों में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यही लोग भर के योजना का फायदा उठाते हैं। बाल बच्चों को सारा चीज एक सारा कोई सरकारी योजना इन लोगों से छूटता नहीं है, वोट एक भी नहीं देता है। अच्छा, जातीय जनगणना की जब बात आती है तो इन लोग को बहुत अच्छा लगता है, और जब वही नाम लिखने का बारी आता है कि आप अपना हकीकत नाम लिखिए अपना दुकान पे चाहे ठेले पे, तो इनको बहुत बुरा लगता है। अरे अभी फिलहाल सावन का महीना में कोई मुस्लिम समुदाय हिंदू का नाम लिख रहा है कि राम होटल, श्याम होटल है, क्या बताइए, शंकर होटल है, कुछ और
है, जात अपना धर्म बदल के स्टाफ को दूसरा बैठा रहा, तो असलियत पता चलता है ना। तो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया तो इसमें क्या बात है भाई? जातीय जनगणना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भैया, एयरपोर्ट पर जाइएगा तो आपको आई कार्ड दिखलाते हैं ना, वोट देने दिखलाते हैं ना, तो पहचान बताने में क्या शर्म है भैया? अरे भैया क्यों आएंगे? अंग्रेजों ने एक वो नारा दिया था, डिवाइड एंड रूल, बोला था डिवाइड एंड रूल, बटोगे तो कटोगे, अंग्रेज का नारा था। यही विरोधी लोग कर रहे हैं। आपने बोला कि जब वो जम्मू कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है, टारगेट करे, क्यों मारा जा रहा है? क्या कि हिंदू लोग लगे कि मोदी ने कुछ किया नहीं, मोदी ने बोला कि आपको मार दो। आप बतलाइए, यहाँ जो जहानाबाद में होता था एमसीसी और ये रणवीर सेना का किसका देन था? किसका आशीर्वाद से फल फूल रहा था? आज देखिए कहाँ कुछ है, सभी लोग मिलजुल के भाईचारा में रहते हैं। नहीं, ये जो योगी जी का था कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं इस पे आप लोग एक हो रहे हैं क्या? ये उसके कहने का मतलब कि हम लोग के पास को भी कोई आतंक हो सकता है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई धर्म में नहीं होता, कोई भी हो सकता है, शैतान का कोई ये जात नहीं होता। तो आज वो स्थिति क्या है? आज हमारा बांग्लादेश में देख लीजिए, आप लोग एकजुट रहिए, एक मुश्त चुनिंदा सरकार, मजबूत सरकार आज चुनिए। आज देख लीजिए थोड़ा सा सीट कम के वजह से मोदी जी के साथ क्या, आपको देश के साथ क्या लोग छलने का, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 370 खत्म करने की बात करते हैं। आपको जिस प्रकार से भी आपने देखे हमारे साथ तमाम लोग थे, इन्होंने बिहार के ऊपर, जातीय जनगणना के ऊपर अपना राय को रखा है। बाकी योगी जी का जो एक बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, इन्होंने अपना बयान को रखा है। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।